भिंडी की खेती में ज्यादा उत्पादन के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जो पूरे भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ये कम समय में तैयार होने वाली और बाजार में हमेशा मांग में रहने वाली फसल है। यदि सही तकनीक, सही समय और उचित देखभाल के साथ भिंडी की खेती की जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस लेख में भिंडी की खेती के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है ताकि किसान भाई अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। जलवायु और भूमि का चयन। भिंडी गर्म मौसम की फसल है। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। अच्छी वृद्धि के लिए तापमान मध्यम से अधिक होना चाहिए। अत्यधिक ठंड और पाला इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। भूमि के चयन में ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली हो। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी भिंडी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच स्तर सामान्य होना चाहिए। भारी और पानी रुकने वाली मिट्टी से बचना चाहिए क्योंकि इससे जड़ों में सड़न हो सकती है। उन्नत किस्मों का चयन। अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत और रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करना बहुत जरूरी है। कुछ लोकप्रिय किस्में जैसे अर्का अनामिका, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी आदि अच्छी उपज देती हैं। संकर किस्में भी अधिक उत्पादन देती हैं, लेकिन इनके लिए अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी। भिंडी की खेती के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई करनी चाहिए। पहली जुताई गहरी करनी चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके खेत को समतल करना चाहिए। खेत की तैयारी के समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना बहुत लाभदायक होता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। बीज की बुआई। बीज की बुआई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मी और वर्षा दोनों मौसम में भिंडी की खेती की जा सकती है। बीज को बोने से पहले उपचार करना चाहिए ताकि रोगों से बचाव हो सके। बीज को कतारों में बोना चाहिए और पौधों के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए ताकि पौधों को पर्याप्त स्थान और पोषण मिल सके। सिंचाई प्रबंधन। भिंडी की फसल को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुआई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि अंकुरण अच्छा हो। गर्मी के मौसम में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, जबकि वर्षा ऋतु में जल निकासी का ध्यान रखना चाहिए। पानी का अधिक या कम होना दोनों ही फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। अच्छे उत्पादन के लिए संतुलित खाद और उर्वरक का उपयोग जरूरी है। खेत की तैयारी के समय जैविक खाद डालनी चाहिए। फसल की वृद्धि के दौरान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग करना चाहिए। जैविक खेती करने वाले किसान गौमूत्र, जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार फसल के पोषक तत्वों को छीन लेते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। पहली निराई बुआई के कुछ दिनों बाद करनी चाहिए और बाद में आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। इससे मिट्टी भुरभुरी रहती है और पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। कीट और रोग नियंत्रण। भिंडी की फसल में कई प्रकार के कीट और रोग लगते हैं, जैसे माहू, फल छेदक और पीला मोजेक रोग। इनसे बचाव के लिए समय पर निरीक्षण करना जरूरी है। जैविक उपायों जैसे नीम का घोल और ट्रैप का उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उचित दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। फूल और फल प्रबंधन। भिंडी में फूल आने के बाद विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय पौधों को पर्याप्त पोषण और पानी मिलना चाहिए। फल को समय पर तोड़ना चाहिए ताकि नए फल बनने की प्रक्रिया जारी रहे। देर से तुड़ाई करने पर उत्पादन कम हो सकता है। तुड़ाई और उत्पादन बढ़ाने के उपाय। भिंडी की तुड़ाई नियमित रूप से करनी चाहिए। नरम और कोमल अवस्था में फल तोड़ना चाहिए क्योंकि बाजार में इसी की मांग अधिक होती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। उन्नत बीज का उपयोग करें। समय पर सिंचाई करें। संतुलित खाद दें। कीट और रोग नियंत्रण करें। नियमित तुड़ाई करें। निष्कर्ष। भिंडी की खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। सही किस्म का चयन, उचित समय पर बुआई, संतुलित पोषण और नियमित देखभाल से किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यदि किसान इन सभी बातों का सही तरीके से पालन करते हैं तो भिंडी की खेती एक लाभदायक व्यवसाय बन सकती है और कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।